क्या आपको पता है आपके एग्जाम का टाइम आ गया है, आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया है। मैं आपको जगाने आया हूँ, चार्जअप करने आया हूँ, बूस्टअप करने आया हूँ, आपके इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालने आया हूँ। मैं यह नहीं जानता आपने बीते 9 महीने कैसे बिताए, कहाँ खर्च किए, कहाँ बर्बाद किए, लेकिन मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ ठीक आपके एग्जाम से 3 महीने पहले, मैं इस टाइम का वेट कर रहा था ताकि कम समय में एक जबरदस्त माहौल दिया जाए आपको और आपको ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां आपको पहुंचना चाहिए। आपकी मेहनत, आपके नंबर, आपके रैंक सुपर करेंगे और मैं इसी 3 महीने यानी कि इसी 90 दिन में आपको स्टडी स्ट्रेटजी बताकर, आपको मोटिवेट करके, आपको बूस्टअप करके, आपकी छिपी हुई एनर्जी को बाहर निकालकर आपको टॉपर बनाना चाहता हूँ। रैंकर्स नहीं, टॉपर। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 90 डेज का हार्ड चैलेंज लेना होगा। क्या आप मेरे साथ इस मैराथन में दौड़ लगाने के लिए तैयार हो, नंबर 1 बनने के लिए तैयार हो, टॉपर बनने के लिए तैयार हो? तो आइए जानते हैं क्या है 90 डेज हार्ड चैलेंज। आपके कॉम्पिटिटर के साल भर के मेहनत को मात दे सकती है ये 90 डेज। आप इस 90 डेज में साल भर मेहनत करने वालों को पीछे छोड़ सकते हो, इस मैराथन की दौड़ में आगे निकल सकते हो। तो इस हार्डकोर चैलेंज का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, आपका जो जोश पहला दिन रहेगा वही जोश आपके आखिरी दिन तक रहनी चाहिए, क्योंकि इसी बीच आपके फेस्टिवल आएंगे, ठंड का सीजन आ जाएगा। तो मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए और आपको इस 90 डेज में अपना एग्जिस्टेंस कहीं नहीं देना है। खुद को आइसोलेट कर लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी खुद को लॉक्ड कर लो, एक कमरे में खुद को बंद कर लो। आप अपने रूम के वॉल पर, अपने फोन के वॉलपेपर पर, आपके सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ 90 डेज हार्ड चैलेंज के पोस्टर्स ही दिखने चाहिए। ऐसा माहौल तैयार कर लो, इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर आता रहेगा, आपके माइंड में ये क्लिक्ड होता रहेगा, आपके माइंड में ये घूमता रहेगा और आप अपने चैलेंज को आसानी से पूरा कर सकते हो। और आपको अपने अंदर इस जोश को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको खुद से खुद को बोलते रहना है, हाउ इज द जोश हाई, हाउ इज द जोश हाई, हाउ इज द जोश हाई। अब हमारा सेकेंड पॉइंट, 90 डेज हार्ड चैलेंज की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। 90 डे हमें किन रूटीनों को फॉलो करना है। ये 90 डेज आपके स्टडी रूटीन्स में ही चेंजेस नहीं लाएगी, ये चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए प्रिपेयर कर देगी, क्योंकि आपकी माइंडसेट बदल कर रख देगी, ये आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डेवलप कर देगी। 90 डेज लगातार पेशेंसली आपको डे टू डे फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं हार्ड वर्क ऑफ डे टू डे के बारे में। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो सबसे बेस्ट स्टडी रूटीन है, अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो आप समझ जाओ आप कमाल कर दोगे। अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपके इन सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 डेज है। आप इन सारे सब्जेक्ट्स पर अपने 2-2 घंटे दो। किसी एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन में 2 घंटे काफी होते हैं, लेकिन आपके 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिससे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो और आपके अलावा आपको कुछ नहीं दिखने चाहिए। अगर आप ओवरऑल फॉर्मेट जानना चाहते हो तो आप मॉर्निंग के 8 बजे से 10 बजे तक एक स्लॉट रखो, फिर बीच में 1 घंटे का गैप देकर 11 बजे से 1 बजे तक का स्लॉट रखो। इसी तरह आप हर 2 घंटे के बीच में 1 घंटे का गैप दो, जब तक कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर न हो जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कम से कम 8 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। और आपको पढ़ाई लगातार कभी नहीं करनी है, आपको अपनी पढ़ाई के बीच में गैप जरूर देनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आप रिपीट नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड चैलेंज है, लेकिन हार्ड बंदों के लिए उतना भी हार्ड नहीं है। आई बिलीव कि आप ये कर सकते हो, इस चैलेंज पर खड़े उतर सकते हो। ये चैलेंज कंटिन्यू आपको 1 नवंबर से 31 जनवरी तक फॉलो करने हैं और आप देखोगे आपने क्या कमाल कर दिया। आप 90 डेज के बारे में कभी मत सोचना, आपको उस 90 डेज में आए एक दिन के बारे में सोचना है, उस एक दिन के चैलेंज को अचीव करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 90 डेज कैसे निकल गए। बहुत पेशेंस रखकर, बहुत ही कॉन्शियस होकर, फोकस्ड होकर आपको बढ़ते जाना है। किक योर जर्नी slowly एंड अचीव योर रिजल्ट एंड विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड लक।